मैं इनके बीच में रहता था, अभी ये जेवी रहने लगे। अब आप पहचान नहीं पाओगे वो गाय है या नहीं है। तो करोड़ों के सौदों की डील है, मतलब सेटिंग हो जाती है। 2 घंटे आप फ्री होके ओमकार भाई के पास बैठो। नटराज की है तो उसके एचएफ का बच्चा क्यों लगवाएंगे। अगर कमाई नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो भी आपके बच्चे ऐसे गाय के नीचे बेफिक्र होके बैठे रहें तो ऐसे नहीं बैठे जाएंगे। इनके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और आके जो यहाँ पे तसल्ली होएगी उसके बाद ही आपके बच्चे ऐसे बेफिक्र होके बैठ सकते हैं। तो ओमकार जी भाई साहब को सबसे पहले राम राम जी। राम 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 जी। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। हाँ जी। एक बात पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। जयवीर आपका बेटा है, इसको डर नहीं लगता गायों से। देखो रविंदर भाई, डर मतलब इसको नहीं, इसके माँ बाप को डर लगना चाहिए, मेरे को डर लगना चाहिए। पर डर क्यों नहीं लग रहा। अपनी कोई बाहर से नहीं खरीदी हुई, अपने घर की है। जो अपने पास 3 पीढ़ियों का अनुभव है ना, उसके आधार पे हम बेफिक्र होकर जयवीर को भेज सकते हैं कोई भी गाय की, और गाय पैर नहीं हिलाएगी। गाय पैर नहीं लाएगी। हाँ जी। तो ये देखो पीढ़ियों में भी होना चाहिए। ये जब देखो कब होता है, जब अपने गाय को रूप देख लेते हैं। और अरविंदर भाई आज छोटी सी बात मान के चलो, आज जयवीर 5 साल का है। अगर ये गाय के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, अगर इसको मैंने बाहर से खरीदी है तो मैं मेरे बच्चे को गाय के नीचे नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते। हाँ बिल्कुल। तो यही एक अनुभव होता है ऑनलाइन लेने ऐसा नहीं है रविंद्र भाई एक गाय है शांत स्वभाव की, इतनी गाय ओमकार लेके बैठा है। तो एक गाय लात नहीं मारती। जयवीर है, इस गाय का हाथ घुमा। एक गाय के छोड़ो, इनके पास एक नंदी भी है साहिवाल का, उसके पास भी कोई भी गाय के आप जयवीर को भेज दो, ऐसा नहीं है भाई जयवीर को गाय लात ला देगी। और ये होता है साहिवाल का स्वभाव। मेरे से ज्यादा जयवीर को गाय से प्रेम है, गाय को जयवीर से प्रेम, क्योंकि ये बीच में रहता है। इनके बीच में रहता है। ये जैसे कहते हैं कान्हा जी बीच में रहते थे, ये गायों के पहले मैं इनके बीच में रहता था, अभी ये जयवीर रहने लगे। अब जयवीर कान्हा बन गए हैं, गायों के रखवाले हैं ये। बिल्कुल। तो ओमकार जी पूरी डिटेल आपसे आगे जानेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले अपने यहाँ का प्रॉपर एड्रेस है वो शेयर करेंगे। रविंदर भाई मेरा नाम है ओमकार योगी। हाँ जी। डेयरी का नाम श्री नाथ जी डेयरी फार्म। बिल्कुल। विलेज का नाम चूनावड़ कोठी, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान। स्टेट राजस्थान है। ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। कॉन्टैक्ट नंबर है जी मेरा 72 968 26 207। ठीक है। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आने के लिए देखो ये नंबर हम इसलिए नहीं देते भी गाय ऑनलाइन मिलेगी। देखो नंबर तो मेरे हर किसी के पास होंगे लगभग तो। बिल्कुल जी। पर लोग क्या करते हैं भाई, देखो आज अरविंदर भाई मेरी वीडियो वो भाई देख रहा है। हाँ। अगर मैंने 3 दिन लगातार वीडियो नहीं लगाई तो वो थोड़ा सा मेरे को डाउन में ले आता है। जो ताजा वीडियो देखी होती है, जो इतने बड़े ऑर्डर दिखा के टाइम का दूध रोक के, मतलब 20-20 25-25 किलो बोल के 50-55 का बोल के, उनके चक्कर में आके और वो फंस जाते हैं। हाँ। बिल्कुल जी। तो आज कहीं शादी में गए हुए थे क्या। शादी में नहीं गए थे आज अरविंदर भाई, कुछ और ही प्रोग्राम था। अच्छा। तो आज आपको कॉल किया, मैं आप आ जाओ, आज वीडियो बनाएंगे। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओमकार जी पूरी डिटेल जानेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन के तो आप गुरु हो। गुरु देखो रविंदर भाई, मेरा जो हर टाइम में हर वीडियो का मकसद यही होता है। हाँ भाई आप ऑनलाइन छोड़ दो, आप यहाँ आओ। ऑनलाइन छोड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन छोड़ना पड़ेगा। जब तक ऑनलाइन नहीं छूटेगा तब तक ओमकार जी यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। और मैं यूट्यूब जब छोड़ूंगा जब लोग फ्रॉड करना बंद कर देंगे, 5-5 10 हजार रुपए डलवाना बंद कर देंगे, यहाँ आके खरीदना चालू कर देंगे ना, उस टाइम यूट्यूब छोड़ देंगे। उस टाइम यूट्यूब खुद ब खुद छूट जाएगा। हाँ जी, छोड़ देंगे। तो अभी यूट्यूब तो पे देखो सभी काम कर रहे हैं, हर एक का अंदाज अलग है। कोई गाय बेचने के लिए देख रहा है, कोई गाय खरीदने के लिए देख रहा है। बिल्कुल। लेकिन ओमकार जी का जो एक प्रोफेशनल काम जिसे कह सकते हैं भी अपने भी गाय बेचने के आधार पे नहीं कर रहे हैं, लोगों को ठगी ठोरी से बचाने के आधार पे यूट्यूब यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक यूट्यूब ऐसा सोशल मीडिया है, जो भाई गाय लेना चाहता है वो सबसे पहले यूट्यूब पे आता है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए ओमकार जी ने यूट्यूब का जो सोशल मीडिया का स्टार्ट किया है। अरविंदर भाई मैं किस आधार पे काम कर रहा हूँ सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल जी। ये तो मैं कभी मोरा डाल के एक गाय का मतलब लोग कह तो अरविंदर भाई ऐसे बैठे, अगर कल सुबह वीडियो बनानी है ना, तो अभी का दूध नहीं निकालते जी। ये मेरे आंखों देखी बात है, गंगानगर के अंदर है। आप सोचोगे भाई ये जो कैमरे के अंदर जो इतना डर की दिख रही ना, वो हमको वहां जाएंगे तो इतना डर दिख जाएगा। इतना डर कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। वो आपको कैमरे में दिखेगा। अगर आपको वो चीज आजमानी है तो आप कैमरे में गाय पसंद करके आप किसी डेयरी फार्म पे चले जाओ और उसको बोलो भाई जो गाय हमने वीडियो में देखी वो गाय कौन सी, आप पहचान नहीं पाओगे वो गाय है या नहीं है, ये पहचान ही नहीं पाओगे आप इस चीज को। बिल्कुल जी। और अरविंदर भाई आजकल है ना, पैसे के लिए दुनिया इतनी मतलब
इतनी गिरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, गाय को देखो माँ का दर्जा दिया जाता और है। अरविंदर भाई आप मेरे डेयरी फार्म पे आ जाना। हाँ, मेरे डेयरी फार्म पे कम से कम 7-8 गाय ऐसी है जिनके बच्चे नहीं है, नहीं है, और बिना बच्चे मेरी गाय दूध दे रही है। बिना बच्चे साहिवाल गाय। और आप डेयरी फार्म पे चले जाओ, 20 गाय ब्याई होगी, सबके नीचे बच्चे होंगे, क्यों उनके मरते नहीं क्या? हाँ, मरते तो है, सभी पर वो के ले आते हैं, ले और आते मैं हैं। लेके नहीं आता। मेरी गाय बिना बच्चे दूध देती है। अच्छा, ये चीज अगर अजमानी है ना, तो आपको मेरा डेयरी फार्म पे आना पड़ेगा। और मैं आपको इतने इतने बड़े डेयरी फार्म पे ले चलता हूँ। हाँ। 15-15 गाय ब्याई हुई, सबके नीचे 1-2 डेयरी फार्म पे तो एक्स्ट्रा बच्चा खड़ा होता है। भाई कौन सा मरे तो कौन सा उसकी जगह ले, कौन से उसकी ये मैंने आंखों देखी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये चीज आपको देखनी है तो आप मेरे फार्म पे आ जाइए, मैं आपको आंखों देखे दिखाऊंगा। वो भी चीज मिलेगी। और कोई भी डेयरी फार्म पे चले जाओ आप, हाँ। आपको 6 महीने की गाभिन होगी हाँ, तो 4-4 लीटर दूध देती है, आपको मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं। और लोग कहते हैं जिसने अभी 15 दिन पहले दूध ड्राई किया। 15 दिन पहले ड्राई किया, गाय गाभिन है, बताएंगे आपको 1 महीना बाकी, और गाय 3.5 महीने की गाभिन होगी। बिल्कुल जी, ये कन्फर्म है। अगर नहीं है ना तो आप यहाँ आके जब गाय प्रेग्नेंट लेके जाओ ना, हाँ, जब आप वो आपके सामने डॉक्टर बुलाएगा, आज आप मेरे पास से ये गाय लेके आ रहे हो, हाँ। तो मैं डॉक्टर बुला के आपको चेक करवा दूं। बिल्कुल। लोग मोटे मोटे जो करोड़ों के सौदों की डील मतलब सेटिंग हो जाती है, आप तो गाय ले रहे हो आप 350 तो हजारों की गाय ले रहे हो। आप तो हजारों की गाय ले रहे हो, इसकी सेटिंग नहीं होती। बिल्कुल जी, गाय 3.5 महीने की होगी, मैं डॉक्टर को बोलूंगा तू 7.5 महीने की बता रहा है, वो तो बताने- बताएगा। हाँ, वो तो मेरे पास रहेगा, वो तो बताएगा। बिल्कुल जी। इससे अच्छा है जब डॉक्टर आपकी गाय चेक करे ना, हाँ। आप डॉक्टर की वीडियो बनाओ। हाँ। ऐसा नहीं है भी डॉक्टर भी बाद में ऐसा बोल दे भी मैंने चेक नहीं की और मैंने ऐसा नहीं किया, हाँ, तब आपको असली एक अच्छा अगर वो पशुधन झूठ बोलता भी होगा तो भी उसको खुद ब खुद सच मिलेगा। बता। सच्चाई बोलनी पड़ेगी। जब देखो कैमरा चालू होने के बाद कोई बड़ी बड़ी रिश्वतें छोड़ देता है। हाँ। ये तो एक गाय चेकिंग का ये तो काम है। गाय चेकिंग 200-250 की बात है। हाँ जी। तो अरविंदर 200 भाई देखो, बचपन में मतलब है मैं 8वीं 10वीं में स्कूल जाते थे ना, हाँ। आप भी जाते थे, मैं भी जाता था। बिल्कुल, तो उस टाइम में ना कहानियां सुनाते थे मास्टर, हाँ। भाई ये दुख था, ये सुख था, हाँ। ये कमियां थी, ये नहीं हो रही। ये खुशियां थी। तो अरविंदर भाई आज की टाइम में जो गौ माता के साथ हो रहा है ना, हाँ। वो शायद ही किसी के साथ होगा। बिल्कुल जी, देखो अरविंदर भाई, ये गौ माता इससे बड़ा तो कोई मतलब है नहीं। माँ से भी बढ़ के गाय को माना गया है। जिंदगी में मेरे को कम से कम सेल परचेज का काम करते हो गए अरविंदर भाई, कम से कम 5 साल हो गए। बिल्कुल, और जो अपना गौ पालन है वो पीढ़ियों से काम है। पीढ़ियों से काम है वो तो। अरविंदर भाई मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, मैंने देखो ये गौ सामने खड़ी है, इससे बड़ी तो कोई मेरे पास रोजी रोटी भी नहीं है। संपत्ति नहीं है। अगर गाय का बाई चांस बच्चा मर गया तो मैंने जिंदगी में दूसरा बच्चा गाय के नहीं लगवाया। बिल्कुल जी, एक बार गलती किसी के कहने से की थी, जब वो आंखों सामने जब ये नजारा देखा ना, हाँ। उससे रूह कांप जाती है भाई। एक तो अरविंदर भाई जब गाय के दिन पूरे हो रहे, एक तो खुद का बच्चा मतलब गाय जन्म देती है, हाँ। एक दूसरा बच्चे को उसके लगवाना, उसके मतलब याददाश्त के साथ छेड़खान करना, हाँ। वो बहुत बड़ा पाप है। वो बहुत बड़ा मैंने पाप। जिंदगी में एक बार गलती की थी, वही मेरे को पता नहीं था भाई किस हिसाब से गाय के बच्चा लगाते। हाँ, वो जब देखा ना उसके बाद मन को ऐसा हो गया भाई जिंदगी में काम करना छोड़ भी देंगे। देखो गाय है भी, देखो सेवा अपने कर्मों में, तो अपने एक ब्यात पी के यहाँ देखो कोई भाई ऐसे भी बिना बच्चे भी गाय रख लेते हैं। अरविंदर भाई आप कोशिश करो, गाय बिना बच्चे दूध देती है, कौन कहता नहीं देती? देती है, लेकिन गाय बाय चांस बच्चा मर गया, हाँ, गाय को आप भाई जो गाय 20 लीटर दूध देती है वो 20 लीटर तो नहीं देगी बिना नहीं दे बच्चे, पाएगी, बिल्कुल। आपको 14 दे देगी, 12 दे देगी। बिल्कुल। आप एक साल ओक्सो करके निकालो, हाँ। दूसरे साल वो गाय तो ब्याएगी आपके घर पे। वो ऐसे तो है नहीं भी उसका जापा ही खत्म हो गया, जापा ही खत्म हो गया। भी गाय ने तो ब्याना है। लेकिन ऐसी छेड़खानी से देखो गाय की जो अपने बात करें, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। कोई बड़ा पाप नहीं अरविंदर भाई, जब ये रियल में देखते हैं ना, हकीकत की बात है, मन में ऐसा आता है ये गौ का काम ही ना कर। काम ही ना करो। और लोग तो कई ऐसे है, वो तो एडवांस में 1-2 बच्चे बांधे होते हैं कि कौन सा मरेगा उसकी जगह ये कर लेंगे। हाँ, ये काम से जो गाय आप इतनी दूर बैठे हो ऑनलाइन में, बिल्कुल, तो आपको क्या पता भाई ये गाय बच्चा इसी का ही है। बिल्कुल जी। इसीलिए हम कहते हैं देखो जो धोखा है वो यूं नहीं है भी ऑनलाइन में होना है, वो होना ऑफलाइन में भी है, होना ऑफलाइन में भी है। लेकिन देखो ये जो राज की बातें हैं ये ओमकार भाई बताते हैं। मैं कहता हूँ अरविंदर भाई मेरे को किसी से डर नहीं लगता। हाँ, ठीक है, हाँ। कोई अपनी जगह कोई कितना ही कुछ हो, बिल्कुल। हम अपनी जगह अच्छे हैं ना, बिल्कुल। और अपनी जगह अगर सही है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है हमारे कुछ कोई कर देगा या कोई कुछ भी करवा सकता। बिल्कुल जी, जब हम सच्चे हैं ना, हाँ। हमारे को सच्चाई का काम करना है। पैसा कौन नहीं कमाता, सभी कमाते हैं। आजकल सबकी जिंदगी में ऐसे है उनके पास कस्टमर बहुत है, उनका पैसा बहुत कमा रहा है। हाँ। अरे जब मेरे में नीयत साफ है तो पैसा कमाने के लिए धरती पे पैदा हुए हैं, देखो नीयत साफ थी तो कस्टमर आते थे, कस्टमर आएगा तो पैसा खुद ब खुद आएगा।
कमाएगा? आज अरविंदर भाई मान के चलो, अगर मैंने परचून की दुकान निकाल ली, अगर मैं 2 रुपए शाम को घर पे नहीं लेके आऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बिल्कुल जी। अगर ये गौ माता है, मैंने 45 की जगह आपको ये 55 की दिला दी, मान के चलो आपका 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया। बिल्कुल। अगर ये गौ माता अच्छी है, आपको बच्चों को अच्छी तरह दूध पिला रही है ना, तो वो आप 10,000 रुपए भूल जाओगे। अगर मैंने गलत दिला दी तो वो 35,000 रुपए आपकी जिंदगी भर दुखेंगे। और वही अगर उसकी जगह अच्छी है ना, तो आप एक की जगह 10 ग्राहक लेके आओगे। 10 ग्राहक लेके। तो इसीलिए ये भी काम करने में देखो दोस्तों, एक जैसे कला, जैसे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इनका 4 पीढ़ियों से कारोबार है। हाँ जी। तो वो कहते हैं ना, जैसे जिस चीज की कला होती है वो गाय का मुंह देख के बता देता है भी दूध कितने वाली। और अरविंदर भाई एक छोटी सी बात है, मैंने आज एक स्पष्ट कमी बताई है, गाय के जो बच्चा लगाने वाली बात है ना, ये मेरे कई दिनों से मन में खटक रही थी। मैं यही सोचता था यार, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, इधर के लोग बोलेंगे तू सब चीज ये बता रहा है। तो आज मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ये बात मतलब दुनिया के सामने खोल दी। देखो ऐसी एक छोटी सी बात हो, आप और सोचना। आज एक बात का इसका ध्यान रखना, एक छोटी बात का मैं आपको एक और ध्यान दे रहा हूँ। बिल्कुल। आप मान के चलो भाई, आप सोच रहे होंगे भाई ओमकार जी ये बताते हैं कहीं ये काम नहीं कर रहे, आप मेरे फार्म पे आ जाना। कम से कम 10 गाय ऐसी है जो बिना बच्चे वो फीड के सीधा फीड डाल देंगे आगे, आप नीचे बैठ जाना। गाय अगर पैर भी हिला दे बिना बच्चे, तो मैं गाय का काम करना छोड़ दूं। और वो गाय दूध भी दे रही है। 7-7 महीने की गाय बिन गाय, आप डेयरी फार्म पे चले जाओ, 7 महीने की गाय 1 लीटर भी नजदीक नहीं आने देती। और मेरी 7-7 महीने की गाय बिन गाय दूध देती है। क्योंकि मेरी फार्म की यही खासियत है। मेरी गाय फेल क्यों नहीं हो रही? तो मेरी गाय में एक लंबा टाइम दूध देती है। बाई चांस अगर वो बच्चा खत्म हो गया ना, तो भी मेरी गाय बिना बच्चे भी दूध देगी। तो यही एक होता है, जब अपने ये जो सिस्टम बताया ये होता है, तो गाय अंदर से खत्म होती है। ठीक है, ये बात का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे आते हो ना, कई बार हो जाता है देखो बाई चांस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भी बंदा सही चुनो अपना, वो आपको हर एक चीज बताएगा। और अरविंदर भाई मान के चलो भाई, गाय के चारों आंचल एक समान होते हैं। तो आप ये ना सोचे भाई गाय का बड़ा आर्डर है, चारों थन एक जैसे लगे हैं, कम्पैक्ट आर्डर है। इस कम्पैक्ट आर्डर में भी छेड़खानी होती है। कई थनों में तो 2 धार आती है, 3 थनों में दूध आ जाता है। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बातों का अपने अगर ध्यान रखेंगे ना, तो अपने घर पे एक अच्छा पशु लेके जा सकते हैं। और वो भी कई सालों तक चलने कई सालों तक, कम से कम 20 साल आपको दूसरा पशु खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप ये कहीं नहीं मान रहे तो आप मेरे फार्म पे आ जाओ। आपको मैं एक एक चीज की सच्चाई बता के फिर मैं आपको गाय दूंगा। अब ये गाय लेने आ रहे हो आप, तो देखो इतनी दूर आ रहे हो, आपका एक दिन लग रहा है। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे आप फ्री होके ओमकार भाई के पास बैठो। अरविंदर भाई मैं वादा करता हूँ, अगर बंदा 1 घंटे बैठ के मेरे से बातचीत कर ले गाय के बारे में, तो वो 1 बजे अगर मेरे पास बैठ गया, 2 बजे वो 1 घंटे मेरे साथ बातचीत कर ली, तो 2:30 बजे उसको गाय लोड करनी पड़ेगी। ये मैं कन्फर्म करता हूँ। लोगों को इतना विश्वास आ जाता है, जो चीज बताए, क्यों सच्चाई की बात करें तो हर किसी को विश्वास होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको बोल दूं गेट के बाहर शेर खड़ा है, अब है ही नहीं तो आप कैसे विश्वास कर लोगे? अगर सामने खड़ा है, मैं बोलूं अरविंदर भाई वो देखो शेर खड़ा है, तो आपको अपने विश्वास होगा। अब देखो जैसे अपने कहते हैं, अभी देखो प्रैक्टिकल में पता लगता है वो चीजें। हाँ जी। ठीक है, अपने जैसे कहते हैं अभी स्कूल में कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते कुछ है, अपने बताते कुछ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तब रियल पता चलता है। एक और बताता हूँ अरविंदर भाई, एक मैंने वीडियो देखी थी। ये कोई इधर का ही है, मतलब नाम तो अपने क्यों लें किसी का। बिल्कुल। आज ये साहिवाल का है। मेरे को पता है भी ये क्या चीज है, क्योंकि मेरे तो घर का है आपके। और मेरी हर वीडियो में आप ये गाय देखते हो। बिल्कुल जी। भाई कभी 90 देखते हो, तो कभी 100 देखते हो, तो कभी 105 देखते हो। देखते हो ना? बिल्कुल जी। अब मेरे को तो पता है भी ये किसका बेटा है, इसकी माँ कौन सी है, इसका बाप कौन सा है। बिल्कुल। और कोई बंदा खरीद के लेके आता है, दूसरे दिन बोलता है नटराज की बेटी है, बादल का सिमन लगा है, तूफान की नानी है। अरे यार तू क्यों बकवास कर रहा है? दुनिया समझदार है अब। बिल्कुल जी। क्यों तू नटराज की बेटी बनाने से गाय बिक जाती है क्या? आप विश्वास मत कीजिए, गाय लाल होगी, बच्चा एचएफ का लेके आएगी। बच्चा एचएफ का लेके अगर नहीं लेके आए तो, अगर कोई भाई इधर का प्रेग्नेंट गाय लेके गया, उसने बोला है नटराज की बेटी है, आपके घर पे नटराज की बेटी दी है क्या? बिल्कुल। जब गाय प्रेग्नेंट होती है ना, आज मैंने कोई गाय के नटराज का सिमन रखा है, तो मेरा मन नहीं करेगा मैं गाय वो जब तक भी आई तब तक सेल करूं। बिल्कुल। चाहे किसान कितना ही भोला हो जाए, वो ऐसे सोचेगा सिमन अच्छा रखवाया है, देखते हैं गाय बछड़ी लाती है कि नहीं लाती। अगर बछड़ी लेके, पहली बात तो आजकल किसान इतने हैं भी, देखो जो गाय नटराज की है तो उसके एचएफ का बच्चा क्यों लगवाएंगे, क्यों उसके एचएफ के सीमन लगवाएंगे। और जैसे अरविंदर भाई छोटी सी बात है, आज एक अच्छा पशुधन है अपने पास, अगर उसके पास मतलब रिकॉर्डेड बुल का अगर सीमन रखा हुआ है, तो किसान कितना ही बोला हो, कितनी मजबूरी हो, वो गाय ब्याने तक सेल नहीं करेगा, नहीं करता। वो ऐसे सोचेगा अगर बछड़ी लिए तो मैं इस बार गाय नहीं बेचूंगा, अगर बछड़ा लिए तो मैं गाय बेचूंगा। मैं खुद कर रहा हूँ, दुनिया तो क्यों नहीं करेगी यार। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो देखो लालच सभी को होता है। वो एक कहते हैं भी जिन्होंने बुल देखा तक नहीं है, भी नटराज की रियल में अगर पूछ लो ना भी क्या है उसमें, क्या जो बंदा आप गाय ले रहे हो ना, कोई भाई बोले ना भाई
आज ज्यादा दो ही चीज पे घाटलाबाजी हो रही है। हाँ। एक तो साहिवाल में नटराज, हाँ। एक थार पार में 21/162। बस ये दो ही नाम पता है, बस ये दो ही उनको बेटे ये नाम नहीं रहे। पता भी 21/162 का बुल जा कहाँ से फार्म पे था, कौन किसके पास था, कहाँ से सीमन निकलने चालू हुई, किसी को नहीं पता। वो कब स्टार्ट हुए और उसका रियल में अगर और कलर। मेरा एक दोस्त है अरविंदर भाई, उसकी वीडियो आपने बनाई थी। हाँ जी। और उसने बताया था भाई 31-32 का सीमन लगा हुआ है। हाँ। तो मेरे सामने एक कोई हरियाणा का भाई था, उसने उसको कॉल किया, बिल्कुल। बोला भाई साहब ये 31-32 का बुल कहाँ पे है। हाँ। अब इतना पूछते उसके मतलब दिमाग में कहानी होगी, उसके बंदा पसीने जानकार छूट है। गए। हाँ। तो वो बोला सर 31-32 का तो सीमन है, सुटकट फार्म से है। वो बोला भैया मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, 31-32 का अभी तक सीमन बना ही नहीं। सिमन ही नहीं बना है, वो तो सीमन बना ही नहीं। आपने कौन सा सीमन मतलब आपने कौन सा खुद बना के इसमें कर दिया क्या भाई, 31-32 का नाम दे दिया। हाँ तो ये बात है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ। व्यापारी होगा ना गुरुजी, वो गाय खरीद के लेके आएगा, बिल्कुल जी। गाय बेचने के लिए वो भी अपना 2 रुपए पेट पालेगा। हाँ। पर वो आप एक तो बोल रहे हैं ना नटराज का सीमन, तूफान का सीमन, बादल का सीमन, वो झूठ है। वो सब झूठ है। वो सब देखो झूठ गाय आप ले रहे हो ना, अगला जो मर्जी का, लेकिन आप सिंपल समझ के लो। सिंपल समझ के। अगर आपने आगे ब्रीडिंग करनी है तो आप अपनी आगे तैयार करें ब्रीडिंग। बिल्कुल। क्योंकि देखो हो सकता है चलो रियल में हो भी सीमन, लेकिन वो आपको प्रॉपर ना तो व्यापारी को पता है। और अरविंदर भाई कई बार कस्टमर ऐसे सोचता है यार, देखो कोई भाई इतने पैसे लेके मतलब इतनी दूर विश्वास करके आता है ना। हाँ। मैं तो कहता हूँ देखो दुनिया अपने को भगवान ने धरती पे भेजा है। बिल्कुल। तो अपने अगर कमाई नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कमाई कीजिए, अब 1000 की जगह अगले से 2000 लीजिए, मांग के 2000 लो। कीजिए अगले से 3000 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगले को। बिल्कुल। अगले को कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं चीज खुद अच्छी लेता हूँ, लो। लोग 1000 लेते हैं, मैं 2-2, 3-3 हजार रुपए मांग के ले लेता हूँ। क्यों, बिल्कुल। शर्म क्या है। हाँ। जब मैंने अच्छा काम किया तो जब काम के बदले अपने अच्छे को पैसा काम मिल में रहा है। पैसा कम ज्यादा नहीं होता है। हाँ। और रविंदर भाई लोग बोलते हैं, कोई बार कॉल आता है, बोला ओमकार जी वहाँ पे तो ना उन्होंने बच्चा छोड़ के दूध निकाल के दिखा दिया था और गाय ने बच्चा चाट रही थी। तो गुरुजी चाटने की और फाड़ने की सब दवा होती है। सब दवा होती है। आप बोल रहे हो ना चाटने की, लोग है मतलब आप सामने चलोगे गाय आपके पीछे पीछे चलेगी 2-3 घंटे। हाँ। सब यार देखो आजकल दवाइयों से दूध निकला रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चा क्यों नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लग सकता। देखो ये हर एक बात चीज है। का- यहाँ तो आपको बच्चा मतलब आगे खड़ के वो सब कुछ आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। बिल्कुल। वहां जाके आपको वो गाय दूध नहीं देगी। वो नहीं दे पाएगी। अगर वो चीज प्रैक्टिकल में करने यहाँ पे आओ, आगे भी देखो हो सकता है, लेकिन जिसकी किस्मत में कहते हैं दूध पूतना, उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आते हो आप अपनी तसल्ली बख्श ओमकार भाई के पास जाके, बिल्कुल। बीएन की जो ओमकार भाई के पास जो आज तक देखिए अभी कम से कम 4 पीढ़ियों का ज्ञान है। तो एक अरविंदर भाई एक छोटी सी और है, ऑनलाइन खरीदने वाले का ना एक काम और होता है, मैंने देखा है। हाँ। मान के चलो अभी ये गाय खड़ी है, हाँ ठीक है, और आपने इस कैमरे के ऊपर फोकस करो बिल्कुल। भाई, आगे से तो मुंह दिखेगा, मुंह से आगे कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा। और पीछे से यहाँ तक गाय दिखेगी, आगे कुछ नहीं दिखेगा कैमरे के अंदर। बिल्कुल। तो जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक तो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ। यहाँ मैं लठ लेके खड़ा हूँ दिखा के, मतलब मान के चलो 5 फीट का। हाँ। गाय तो उस लठ से डर रही है। डर रही और है। आप ऐसे सोचोगे गाय तो शांत स्वभाव है, गाय तो ठंडी हिल ही है, नहीं ऐसी है, रही। और वैसी घर पे जाके वो आप लठ तो उठाओगे नहीं, तो गाय तो लात मारेगी। वो लट नहीं उठाओगे, क्योंकि गाय लात उसका उठाएगी। बच्चा खुद का नहीं है। हाँ। बिना बच्चे वो दूध मतलब उस गाय के अंदर कहानी क्या है। वो हो सकता है वो गाय दूध देने के लायक ही ना, उसका जबरदस्ती से दूध निकाल। हाँ वो बात भी मान के चलो भी यहाँ पे तो दूध कैसे भी करके निकाल दिया जाएगा। हाँ जी, आपके घर नहीं निकलेगा, आपके घर नहीं निकले, वो गाय दूध लायक भी नहीं होगी। वो गाय दूध लायक। क्योंकि उसके साथ जो अंदर की जो छेड़खानी है वो हो चुकी है। देखो थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान। देखो गाय का काम 5 साल चले, 2 साल चले, चलना था चल गया, बिल्कुल। जो होना था वो हो गया। ठीक है। हाँ। मेरे को इस चीज का दुख नहीं है, अभी फ्रॉडबाजी का काम ये चलता ही रहे। चलता मैं तो ही कहता हूँ साफ सुथरा गाय काम अगर 5 साल चल जाए ना, हाँ। बंदे का 1 महीने काम किया हुआ बहुत होता है। बहुत होता वो है। लटकते लटकते घिसकते वो अगर 10 साल करे तो फायदा क्या उसका। फायदा क्या है। काम करो, जबरदस्त करो। हर कोई ओमकार नहीं बन सकता। हाँ। ठीक है, हर कोई मैं किसी की जगह नहीं ले सकता। हाँ। क्योंकि लोग 5-5, 7-7, 10-10 गाय लाके और बीच में खड़े होके बोलते भी हैं, पर हर कोई ओमकार नहीं बनेगा। मेरे को देख के कोई मन मत जाना। हाँ। मैं स्पष्ट बताऊं, क्योंकि ये लाना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। बेचना बहुत ठीक है? हर हाँ। किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अपनी 2 लाओ 4 लाओ, देखो रोजी रोटी चलानी पड़ती है। हाँ। पर ऐसा मत सोचो भाई ओमकार इतनी गाय के बीच में खड़ा है तो ओमकार के पास कस्टमर बहुत है। ये तो मेरे घर की है, अगर नहीं बिकेगी ना तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके पास 4 लाख रुपए अपने गाय ले आए, हाँ। तो आप तो अगर वो बेचोगे तो आगे काम चलेगा ना। नहीं इसलिए बोलता हूँ किसी का ना मतलब किसी की हवा लेके ऊपर मत उठो। बिल्कुल। खुद आप दिमाग से सोचो भाई ओमकार का तो ये काम है, मेरे पास ना तो जमीन है, हाँ। ना मेरा कोई और बिजनेस है। बिल्कुल। मेरे को तो अगर नहीं बिकेगी तो मेरे को दूध से टाइम पास करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो मेरे को ये जरूरत नहीं है भाई आज मैं खरीद रहा तो मेरे की कल बिके। हाँ। मेरी ना बिके, मेरे को ये बछड़ी खड़ी है, मैं 3 साल इसको संभाल सकता हूँ घर पे। बिल्कुल जी। तो मेरा काम ये है।
अभी ये भी है, देखो जैसे आपने बात कही भी 10 गाय ला के बीच में, देखो 10 गाय लाने से कुछ नहीं होता, बीच में नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। नॉलेज भी होना बहुत, नॉलेज के बिना कोई भी काम अपने करें अधूरा है वो, ठीक है। देखो, अब मैं जैसे YouTube के अंदर स्पष्ट बोलता हूँ, बिल्कुल पैदा किस लिए हुए हैं भाई? कमाई करने कमाई के लिए हुए हैं। 2 की जगह 4 कमाओ, 4 की जगह 10,000 कमाओ, बिल्कुल। पर अगले को चीज ऐसी दो भाई, अगला के बच्चा ये ना बोले भाई मेरा बाप वहां गया था, उन लोगों ने उसके साथ गद्दारी कर लिया, धोखा कर लिया। हाँ। वो काम ना करो भी, काम ऐसा करो भी उनके बच्चे तक आपको याद करें भी, हाँ मैं उससे गाय लेके आया था, मेरा बाप उससे गाय लेके आया उससे था। गाय लेके आया तो चीज ऐसी दो भी, अगले का भी नाम बढ़िया, अगले के मोहल्ले में अगर आप गाय किसी के एक घर पे भेजोगे ना, 10 घर आपके घर आएंगे, 10 घर में। तो ऐसे कहते हैं भी, इसलिए काम कम कर लो, अच्छा कर लो। कम करोगे, अच्छा करोगे, उसमें आपको डबल प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा करके अगर आप गलत काम करोगे तो उसमें आपको आधा भी प्रॉफिट नहीं है। देखो, मेरा मकसद है समझाना। बिल्कुल। मैंने हर चीज, हर वीडियो में एक एक पॉइंट हर समझाता हूँ। बिल्कुल जी। बाकी कौन समझदारी से चलेगा, कौन नहीं चलेगा, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल। बाकी जितनी मेरे में खासियत है, मैं अगले को आगे प्रस्तुत करता रहूंगा। हाँ। आप मेरे फार्म पे आ जाओ, आपको 12 लीटर से लेके 20-22 लीटर दूध की गाय आपको उपलब्ध करवाऊंगा। हाँ। आप ब्याई हुई लोगे तो मैं आपको तसल्ली से, आप गाय के नीचे मत बैठना, और मैं बोल देता हूँ गुरुजी गाय ब्याई हुई, गाय इतना दूध देगी। अगर वो गाय उतना दूध ना दे, फिर आप मेरे को बता दें। एक बात और देखिए, जब भी मैं कहीं पे भी होता हूँ, ओमकार भाई के पास कस्टमर होते हैं, अगर अगले बंदे ने कह दिया 22-23 किलो की है, ओमकार भाई सीधा 16 किलो पे, आप वो चीज देखो रविंद्र भाई, जिसके पास जाते हैं ना, उसको गाय बेचनी होती है। अगर वो ज्यादा नहीं बोलेगा तो उसकी गाय बिकेगी? गाय नहीं बिकेगी। मैं, कोई भी कस्टमर मेरे साथ होता है, आज मान के चलो इस बछड़ी के ऊपर बात कर लो, कोई बोलेगा बेचने वाला भाई 20 लीटर है, मैं उसको साइड में लेके ये बोलूंगा भाई दूध तेरे को 14-15 देगी, तेरा मन करता है तो इतने पैसे भर, मन करता है तो ना भर। भी बात खरी करो अगले के सामने। मैं कहता हूँ खरी करेंगे तो अपना काम नहीं डूबेगा। हाँ। खोट खपड़ से कितने दिन कमाएंगे? बिल्कुल जी, वही बात है। भी देखो, एक ही ग्राहक को अगर रिपीट बुलाना है तो चीज भी दूध में कम बोल दे दो, अच्छी चीज देनी पड़ेगी। हाँ, भी देखो रेट में चाहे 2-5 हजार रुपए महंगी दे दो, वो नहीं दुखेगी, लेकिन दूध में अपने कम बोल के दो, अगले घर ज्यादा निकले। देखो अरविंदर भाई, मान के चलो आज अपने पास नॉर्मल सी बात है, देसी नस्ल 14-15 लीटर अगर दूध है ना उसके, हाँ। तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है दूध, बेटर है, ठीक है। अगर 20-22 लीटर बोल के अपने गौ माता बेच रहे हैं ना, हाँ। तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं। सोचने वाला अब ये भी सोच ले, आप यूट्यूब खोल के जानकारी ले लो, देसी नस्ल कितना दूध देती है। सरकारी रिकॉर्डेड में नहीं है 20 लीटर दूध अभी तक, तो आपको कौन सी दे देगी? बिल्कुल, आज तक भी साहिवाल में 20 किलो दूध कोई एक आधी छांट में गाय है, अगर वो है ना, तो वो उसकी कीमत भी 10 लाख से प्लस है, 10 से प्लस है। हाँ जी। तो वही बात कहते हैं, आपको 65-70 हजार रुपए में कौन 20-20 किलो वाली कोई नहीं देगा आपको। 14-15-16 किलो दूध की हदबद इतने तक की गाय मिल जाए। 20 लीटर की आपको क्रॉस की मिलेगी, अगर वो क्रॉस की होगी, अगर 20 लीटर दूध की होगी, तो वो 60-65 में भी नहीं मिलेगी, वो भी 80, कम से कम 80-85-70-75 हजार रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। अगर यही मिनिमम बात करते हैं, जैसे कई फार्मों पे जाते हैं, 12-13 किलो दूध वाली गायों के भी रेट 1.5 लाख रुपए हैं। अरविंदर भाई, छोटी सी बात है, कल ना मैं एक गांव में गया था, वहाँ मतलब 5-7 घर व्यापारियों के हैं। हाँ। तो मेरे को उन्होंने बोला भाई यार, हम तो रेट भी बहुत कम डालते हैं, हाँ जी। और कस्टमर आता नहीं। हाँ जी। मैं क्यों, रेट कम डालने से कस्टमर नहीं आता? हाँ। मैंने कभी जिंदगी में 50 हजार से नीचे मुंह से नहीं बोला, और वहाँ पे कस्टमर 50 हजार रुपए रेट हाईएस्ट होते हैं। हाँ, और वहाँ पे 50 हजार रुपए में तो ऐसी वो भाग के गाय दे देते हैं, ले जाओ ले जाओ। हाँ। ऐसा मत सोचिए, अच्छी गाय लेना है आपको 50 हजार से प्लस चलना पड़ेगा। और मान के चलो, अगर अच्छा पशुधन लेना है ना अरविंदर भाई, तो 60-65 हजार रुपए का बजट लेके ही मिनिमम चलना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास 35 हजार से शुरू है, देखो शुरू तो होता है, हाँ जी, लेकिन देता कोई नहीं है, देता कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं यहाँ पे अगर आते हो ना, तब आपको 35 वाली और 60-65 वाली में पता चलता है। और ना मेरी बात सुनो, आज मेरी वीडियो देख ली, तो मेरी वीडियो देखने के बाद बंदा क्या करता है, किसी और को कॉल करता है। हाँ, उसको बोलता है यार मैं तो ओमकार जी के पास जाता हूँ, तो वो सामने वाला ऐसा सोचेगा भाई ओमकार जी के पास कस्टमर नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो वो उसको बोलेगा गुरुजी वो तो फ्रॉड करता है, उसके पास गाय नहीं है। अरे आप अजमाओ तो सॉरी, यहाँ आके तो देखो गाय है कि नहीं है। हाँ। लोगों ने जितनी मतलब बेची नहीं है उतनी तो मेरे घर पे खड़ी है, घर पे होती ठीक है। और दुनिया ने जितनी सोची नहीं उतनी तो मैंने गाड़ी चढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल जी, वो बात है। हाँ। तो आप यहाँ तब तक नहीं आओगे तब तक आपको नहीं पता। एक बात और कह देते हैं, यहाँ पे जो भाई आते हैं, कभी भी आप जिसकी वीडियो देख लो, इसने बोला है 35 हजार रुपए की, उसके फार्म पे जाके पूछ लेना 35 हजार रुपए वाली गाय कहाँ पे है। वो बस, हाँ एक बात आपने भी याद दिलवा दी मेरे को। आप जिसकी वीडियो देख रहे हो उसके फार्म पे जाके बोलो भाई मेरे को तो वो 35 हजार की ही गाय चाहिए। हाँ।
उसके फर्म पे आने के बाद 50,000 से नीचे गाय नहीं मिलेगी। गाय नहीं मिलेगी आपको। क्यों? ये तो एक कम रेट बोल के धोखे से बुलाया जाता है। हाँ। और बंदा इतनी दूर आने के बाद वो ये सोचता है यार एक दो तो लेके ही चलते हैं। भाई यहाँ पे आ ही गए हैं तो देखो उसकी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी बन जाती है। मजबूरी, एक मजबूरी में बुलाना, एक ग्राहक को खुश करके बुलाना, तो वो बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता तभी बंदे का एक, कई कहते हैं ना हमारे पास ग्राहक दोबारा क्यों नहीं आता, ओमकार के पास ग्राहक दोबारा क्यों आता है। देखो कभी झूठ बोल के नहीं, इन्होंने स्पष्ट कह रखा है 60-65 वाली गाय मिलेगी यहाँ पे, अच्छी मिलेगी। 30-35 हजार वाला तो इधर आके अपना टाइम खराब ना करे, क्योंकि वो इतनी दूर आएगा। 30-35 हजार में कौन गाय दे देगा यार? बिल्कुल जी। आप अरविंदर भाई जो भाई वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ। वो सोच के देख ले भाई, एक रह गए बछड़ी अपने तैयार करते हैं ना, हाँ। तो बहुत टाइम लग जाता है उसको, कम से कम 3 साल लग जाते हैं। कम से कम एक दिन का खर्चा मान के चले, जब स्टार्ट हो गई वो सांस लेना तो 100 रुपए प्रतिदिन का। 100 रुपए को छोड़ो, अपने 50 रुपए खर्चा जोड़। हाँ 50 रुपए अगर एक दिन का खर्चा जो ना, महीने का 1500 रुपए होते हैं। 1500 होते हैं। और 10 महीने के 15,000 हो गए, 3 साल का 50,000 के तो खर्चा खा चुकी है वो। हाँ, और फिर बाकी 3 साल संभालने वाला, उसकी मेहनत भी लगी है। हाँ। सब कुछ लगा है, वो 70-75,000 से कम कैसे दे देगा? और वो लोग दे रहे हैं 35,000, लोग दे रहे हैं 35,000, और वो भी 14-14 किलो दूध वाली। 24,000 रुपए तो मेरी बकरी के लगे थे और मैंने बकरी दी नहीं। ये 24,000 रुपए तो बकरी की रेट हो और गए मैंने हैं। 24,000 में बकरी बेची नहीं। और लोग 15-15,000 रुपए में गाय दे रहे हैं। और ब्याने वाली थी 24,000 रुपए लगा रहे थे। हाँ। मैंने बेची नहीं। अभी उसने 2 बच्चे दे दिए, 15-15,000 के, 30,000 के, तो ये तैयार हो गए। अब ये तैयार हो गए हैं। तो देखो काम ऐसा करो, अगला भी समझदार हो और खुद भी समझदार बन करो। बिल्कुल जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओमकार भाई कम से कम आधे घंटे से प्लस का वीडियो चला गया आज। पता नहीं चलता वीडियो को, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि देखो ज्ञान की बातें सुनने में हमको भी मजा आता है। और अरविंदर भाई बाकी कल या परसों में कोई वीडियो बनाएंगे अपने, हाँ जी। उसके साथ कस्टमर भी होगा। बिल्कुल। और उस कस्टमर ने यहाँ पे क्या क्या मतलब शरारतें या जरूरतें देखी, हाँ। तो अब की बार कस्टमर के मुंह से बात अब की बार बिल्कुल सही बात है। देखो लोग कहते हैं ओमकार जी देखो बोलते रहते हैं गाय नहीं दिखाते, देखो गायें तो लोग सभी दिखाते हैं। गाय सभी दिखाते हैं। मेरी बातें सुनो आप, अगर मेरी बातें सुन ली ना, आपको ऐसा समझो गंगा नालिए। गंगा नालिए। मेरी बातें ऐसी है, अगर आपने ढंग से एक पूरी वीडियो देख ली ना, तो आप जिंदगी में दूसरे से गाय नहीं अब खरीदोगे। जैसे कहते हैं ना भी, एक सिर्फ 25 मिनट की वीडियो आपके 50 साल तक का एक्सपीरियंस बना सकती है। एक्सपीरियंस तक बढ़ा सकते। और ये 4 पीढ़ियों का आपके पास एक्सपीरियंस चला जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा देखो रविंद्र भाई, एक छोटी सी बात है, आपके पास भी मेरे हिसाब से कॉल आया होगा। बिल्कुल। भाई वहाँ तो हम दूध निकाल के लेके आ रहे थे, यहाँ पे गाय बच्चे को लात मार रही है। बिल्कुल जी। आता है ना कॉल? आता है। वो क्यों आता है? वो क्यों? फिर वो बात बता चुके। वही बात है, इसलिए बोलता हूँ। हाँ। बाकी जो आपको 100% मतलब इन जो फ्रॉडबाजियों की मतलब पूरी मतलब कथा सुननी है, हाँ। तो आप मेरे पास आ जाइए। टाइम निकाल के आ जाइए, अपने बातचीत करके वापस चले जाना। गाय मत लेके जाना, कोई बात नहीं। यहाँ आओ। हाँ, जहाँ पे एक दिन सोच के आए, 2 दिन सोच के आ 2 दिन जाओ। सोच कर। यहाँ पे अगर मन ना लगे तो कहना। हाँ, फिर बातें सुन के आपको पता चलेगा गंगानगर क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ओमकार जी मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल। राम राम। राम राम।